राहुल गांधी ने सिर फोड़कर लिया बीजेपी सांसद सारंग से बदला। 4 महीने पहले बीजेपी सांसद सारंगी ने सदन में उड़ाई थी राहुल गांधी की धज्जियां। आक्रांता बाबर तैमूर लंग नादिर शाह को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके औलादों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान को विभाजित किसने किया? जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम चलाते हैं। मुझे दुख है जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपमानित किया जिंदगी भर, वो संविधान को पकड़ करके आते हैं। देखते हैं सर्कस पार्टी चलता है, कोई संविधान को पकड़ करके आते हैं, जिसका संविधान उनका जीवन का स्पंदन है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। Yeah, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। जी हाँ, आज लोकसभा के बाहर बड़ा बवाल खट गया जब राहुल गांधी के धक्के से बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का सिर फट गया। अब इसका एक और नया एंगल सामने आ रहा है, वो भी बड़ा अजीबोगरीब है कि आज से करीब 4 महीने पहले बीजेपी सांसद सारंगी ने सदन में राहुल और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कायदे से रगड़ा था। तो कहीं राहुल ने उस बात की खुन्नस तो नहीं निकाल दी? पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें बीजेपी सांसद ने कैसे कांग्रेस को सदन में घेरा था, कैसे कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली का विशेषत्व क्या था? आज तो हम गरीबों के लिए स्टडी लोन की, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में गरीब हो या अमीर हो, राजपुत्र हो या भिखारी हो, सबको मुफ्त में शिक्षा देने का गारंटी था। और इस गारंटी क्या है? जब यूरोप अमेरिका में कोई एक विद्यालय भी नहीं था, इस देश में गांव-गांव में बनारण्य में आरण्यक विश्वविद्यालय था। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, पुष्पगिरी जैसा जगत विख्यात विश्वविद्यालय हमारे देश में था और सारे विश्व से विद्यार्थी लोग आकर के यह विद्या अध्ययन करते थे। सर, इसमें फूडिंग फ्री, लॉजिंग फ्री, क्लोथिंग फ्री, एजुकेशन फ्री, ऐसी व्यवस्था था हमारे देश में जो आज किसी देश में भी नहीं है। अरण्य में प्रकृति निवास, प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण लव फॉर नेचर डेवलप करता था। आज कितनी निर्दयता से, क्रूरता से, निष्ठुरता से, बेदर्दी से पेड़ों को काटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा था। और आधुनिक काल में 2 महात्माओं ने, एक बंगाल में महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और एक उड़ीसा में हमारा पुण्यात्मा गोपबंधु दास, ये वन विद्यालय का प्रारंभ किया, जब प्रकृति के साथ बैठ करके पेड़ों के नीचे शिक्षा लाभ। आज भी विश्व भारती में ये व्यवस्था है। सर, प्रकृति के परिवेश में मन की एकाग्रता सिद्ध होता है। शिक्षा के लिए पहली आवश्यकता है श्रद्धा और एकाग्रता। आज ये यंत्रित सभ्यता में एकाग्रता विच्छिन्न हो गया है और एकाग्रता ही सकल ज्ञान लाभ का आधार है। उस विद्यालय में सबको समान अपॉर्चुनिटी था, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर एजुकेशन। सर, हमारा करिकुलम क्या था? ये वही बयान था जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है, जो 4 से 5 महीने पहले तकरीबन दिया गया हुआ था। अब बीजेपी सांसद सारंगी जी का जो ये बयान जब सामने आया तो लोगों ने एक नया तूल देना शुरू किया सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी ने ये बदला ले लिया है, उनको मौका नहीं मिल रहा था तो मौका इस तरीके से निकाल लिया है। हालांकि ये सारी बातें, इनका कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, ना इन बातों का कोई प्रूफ है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें अनजाने और जाने अनजाने में चीज़ें होती रहती हैं, बट हाँ, इसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं कि राहुल गांधी ने ऐसी सारी चीज़ें करी। लेकिन खबर थी, पुरानी थी, लोग उसके बारे में सोच रहे थे, लोगों का दिमाग वहाँ तक जा रहा था। हमारा फ़र्ज़ है आप तक पहुँचाना, हमने आपके हवाले किया। अब आपके हवाले खबर है, खबर को लोगों तक शेयर करिए, बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।